नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सेट लेके आया हूँ 112 बेस्ड है एडवर्ब पे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, सी लुक्स लवली एंड हैप्पली व्हेन सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी विशेषता कभी भी एडवर्ब नहीं बताता है, हमेशा उनकी विशेषता को एडजेक्टिव ही बताएगा। तो ऐसी वर्ब कौन कौन सी हैं वो आप लोग लिख लें चाहें तो। अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, टेस्ट। दोस्तों आप लिखते चलना। लुक, रिमेन, गेट, कीप। दोस्तों ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी विशेषता हमेशा कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, एडवर्ब नहीं बताएगा। तो देखें ज़रा, लुक आया है यहाँ पे, आप देख लें, सी लुक्स आ गया। अब सी लुक्स लवली एंड हैप्पीली। दोस्तों यहीं पर हमको गलती मिल गई है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। यहाँ पे लवली तो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पीली यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए हैप्पी, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सी लुक्स वो दिखाई देती है लवली एंड हैप्पी व्हेन सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। वो दिखाई देती है प्रसन्न और खुश जब अपने माता पिता के साथ वो रहती है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सेकंड कह रहा है हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगिन टू रेन। दोस्तों हार्डली स्केर्सली बेयरली का नियम मैं आपको कईयों बार बता चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 110, 111 आप उनको देख सकते हैं, 109 ये आप देख सकते हैं, 109 से लेके 111 के बीच में ये मैंने कईयों बार ये वाला रूल कराया भी है आपको, हार्डली स्केर्सली वाला। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्डली के बाद में हमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इंटरोगेटिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म। ये यहाँ पर असर्टिव फॉर्म हमें कभी नहीं चाहिए, हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म चाहिए। तो गलती हमारी मिल गई सर। सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया था, वैन तभी क्या हुआ, इट बिगिन टू रेन, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई। चलिए सर देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है, विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट। दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि जब आप हम्बली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली जब ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है इस विथ की, हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से ये विथ हटा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये इसको एक तरीके से पॉजिटिव माफ़ कीजिए सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है, हमें इस विथ की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट। ठीक है, हम्बली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विनम्रता पूर्वक, रिस्पेक्टफुली यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो ये हम्बली है इसका मतलब होता है कुछ कहना लेकिन विनम्रतापूर्वक, हाथ जोड़ कर कुछ कहना। ठीक है, इसमें हाथ जोड़ने वाली कंडीशन होती है। और रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है अच्छे शब्दों के साथ, जैसे सर, मैडम, महामहिम, इस टाइप के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बोलने के दौरान, उनको हम रिस्पेक्टफुली कहते हैं। ठीक है, आई बैक टू स्टेट में कहना चाहता हूँ या मैंने कुछ कहा है। चलिए सर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है फोर्थ नंबर में अनलेस यू डू नॉट लेबर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अनलेस अपना नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस अनलेस में इफ़ नॉट छुपा होता है, पहले से ही इफ़ के साथ नॉट आता है, इसलिए डू नॉट लेबर ये तो होगा ही नहीं, बी नंबर का ऑप्शन है, ये गलत है हमारा। अनलेस यू लेबर यहाँ से होगा अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो सफल नहीं हो सकते हो। चलिए सर 5 नंबर क्या कह रहा है, सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। दोस्तों ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप वेरी यूज़ करना चाहते हैं तो B4 फॉर्म होना चाहिए, जब आप मच यूज़ करना चाहते हैं तो V3 फॉर्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, V3 फॉर्म होगा तो मच यूज़ करेंगे, B4 फॉर्म होगा तो वेरी यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो गलती हो गई सर, यहाँ पे वेरी को हटाओ, मच लगाओ, ये हो गया सर हमारा, सी वॉज मच सरप्राइज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी उसके
बुरे व्यवहार के लिए। चलिए सर 6 नंबर क्या कह रहा है, आई लाइक राम बिकॉज ही इज़ रैदर टॉल। दोस्तों जब आप यहाँ पर टॉल यूज़ कर रहे हैं और रैदर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सीधा सा फंडा बता देता हूँ इसका। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास बताने के लिए, लेकिन फिर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप टॉल यूज़ कर रहे हैं तो ये कौन सा सर फॉर्म हो गया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म हो गया, ये हमारी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसी डिग्री, ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्री बन जाती है उनके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। ठीक है, और ऐसी डिग्री माफ़ कीजिए, ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्री नहीं बनेगी उनके पहले हम हमेशा क्वाइट लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वेरी और क्वाइट में यही एक अंतर है। तो यहाँ पर रैदर तो यूज़ नहीं होगा। अच्छा, रैदर अगर यूज़ करना ही है तो फिर कैसे यूज़ करना है, तो फिर आप रैदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको लगाना है माफ़ कीजिएगा, और रैदर प्लस एडजेक्टिव फॉर्म प्लस नाउन। या तो ये कंडीशन होनी चाहिए रैदर लगाने की, या फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए, या फिर कंडीशन ये होनी चाहिए रैदर प्लस टू प्लस एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये दो कंडीशन होनी चाहिए रैदर लगाने की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं तो फिर यहाँ रैदर टू टॉल कर दें तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर के ऑप्शन में गलती थी। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ बिकॉज ही इज़ रैदर टॉल। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रैदर हटा के लिख सकते हैं रैदर टू टॉल, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर वेरी टॉल भी कर दें तब भी सही है। दोनों ही बातें हमारे लिए सही हैं दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एज द बॉय, आप देख सकते हैं एज द बॉय केम लेटली ही वॉज फाइन। दोस्तों यहाँ पर लेटली वर्ड यूज़ नहीं होगा। क्यों यूज़ नहीं होगा लेटली वर्ड, क्योंकि यहाँ हमें एक एडवर्ब फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो एडवर्ब फॉर्म यहाँ पर कौन सा होना चाहिए भाई, हमारे लिए एडवर्ब जो फॉर्म है वो हमारा कौन सा होना चाहिए। आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसका जो एडवर्ब फॉर्म होता है वो लेट होता है। ये हमारा ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये दोनों ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है लेट। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव बन के आता है, लेट जब हमारा एडजेक्टिव बन के आता है तो इसका मतलब क्या होता है, देर से। और यहाँ पर एडवर्ब बन के आता है तो देरी से। ठीक है, ये हो गया देर से, ये हो गया देरी से। तो जरा ध्यान देना, जरा क्या बोल रहा है सेंटेंस, एज अ बॉय, चूँकि लड़का, केम आया, लेटली, लेटली नहीं लेट, यानी कि देरी से आया, ही वॉज फाइन, उस पर जुर्माना हुआ। अच्छा, यहाँ पे सर लेटली का फिर क्या मतलब होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी हाल ही में। ठीक है, तो ये वर्ड जो है हमारा इसका अर्थ जो है बिल्कुल चेंज हो गया। आप देखो जरा, लेट माने होता है देरी से और यहाँ लेटली माने हो गया हाल ही में। 8 नंबर क्या कह रहा है, मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, मैनी के बाद में स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल नाउन आया है। हु ठीक है, केम ठीक है, लेट। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लेट आ गया और यहाँ पे देन लगा दिया उन्होंने। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो लेट है एडजेक्टिव तो है लेकिन पॉजिटिव डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो लेट का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेटर। ठीक है, तो यूज़ क्या हो जाएगा, लेटर यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लेटर यूज़ कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, अनेकों विद्यार्थी, हु केम जो आए, लेटर बाद में, देन श्याम वर पनिश्ड, श्याम के बाद उनको क्या किया गया भाई, उनको सजा दी गई थी। चलिए सर 9 नंबर क्या कह रहा है, आफ्टर 6 मंथ्स ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीवन इन अमेरिका परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट नहीं, परफेक्टली होगा। ये तो भाई हमारा सीधा सा आंसर चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीनों के बाद, ही हैज़ अंडरस्टूड, वह समझ पाया है, एवरीवन सभी को, इन अमेरिका, अमेरिका में परफेक्टली अच्छी तरीके से, ही वर्क हार्डली। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, हार्ड आएगा केवल, हार्डली नेगेटिव होता है हमेशा। उसने कठिन परिश्रम किया बट, लेकिन ही फेल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ही होना चाहिए था, ही फेल टू विन द फर्स्ट प्राइज़, और वो पहला पुरस्कार नहीं जीत पाया, लेकिन वो पहला पुरस्कार नहीं जीत पाया, कठिन परिश्रम किया लेकिन नहीं जीत पाया। चलिए सर 11 नंबर क्या कह रहा है, दिस कार इज़ इनफ बिग। मैंने आपको इनफ के बारे में पहले भी बताया था, एडजेक्टिव के बाद में आपको इनफ लगाना है। ठीक है, इनफ कब लगाना है, एडजेक्टिव के बाद लगाना है। तो यहाँ पे आप देख लो ज़रा दोस्तों, ये है हमारी गलती,
ठीक है। क्या होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था दिस कार इज़ बिग इनफ, ऐसे होना चाहिए था, बिग इनफ फॉर 2 पर्सन्स टू सिट कंफर्टेबली। चलिए सर, यह कार पर्याप्त मात्रा में बड़ी है 2 लोगों के लिए, आरामदायक बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए। चलिए सर 12 नंबर क्या कह रहा है, दिस बुक इज़ मच इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेरी और मच का यूज़ बताया था दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो बर्फ़ की 4th फॉर्म आ रही है, उसके पहले क्या लगना चाहिए, वेरी लगना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। यह किताब बहुत ज़्यादा रुचिकर है और यह पॉपुलर है विद्यार्थियों के बीच में। 13 नंबर क्या कह रहा है भाई, 13 नंबर कहता है हमसे द टीम मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स ओनली इन द मैच। दोस्तों यहाँ पर ओनली ध्यान रखिएगा, ये एक एडवर्ब है और ये होना चाहिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 2 गोल्स, ये हो जाएगा। सेंटेंस भी क्या कह रहा है, द टीम मैनेज्ड, टीम ने मैनेज की है यानी कि उनको संभाला, टू स्कोर, स्कोर होने से क्या, सिर्फ 2 गोल इन द मैच में, ठीक है, सिर्फ 2 गोल सुधारा। यहाँ पर ये जो ओनली है ध्यान रखिएगा, ये ओनली जिसके पहले यूज़ होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा ओनली सी कैन डांस, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि सिर्फ वह नाच सकती है, इसका मतलब बाकी लोग नाच नहीं सकते हैं। तो ये जो ओनली है हमारा इस तरीके से अर्थ को चेंज कर देता है। चलिए सर क्या कह रहा है 14 नंबर, द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज़ टू नॉट मेक। बेटा यहाँ पे आप नॉट टू लगाइए क्योंकि बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और आप जानते हैं कि 2 + B1 लगता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर रिक्वेस्टेड, अध्यापक ने निवेदन किया लड़कों से नॉट टू मेक अ नॉइज़, यानी शोर ना मचाने के लिए। 15 नंबर क्या कह रहा है देख लें आप, ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज़ टू बैड। दोस्तों यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ही कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता है, बिकॉज क्योंकि हिज हेल्थ इज़ टू बैड, कि उसकी जो हालत है बहुत ख़राब है। जब आप टू का यूज़ कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान रखिएगा टू का यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। इस टू के बाद हमेशा जो भी एडजेक्टिव यूज़ होता है वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इन्होंने बिकॉज लगा दिया, यहाँ पे कैन नॉट लगा दिया, ही कैन नॉट स्पीक, वह बात नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ये दो नेगेटिव कैसे आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आप वेरी बैड लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता है, क्यों नहीं बोल सकता, बिकॉज क्योंकि हिज हेल्थ इज़ वेरी बैड, उसकी जो स्वास्थ्य है उसका वो बहुत बुरा है। अगर टू बैड में लिखता हूँ तो इतना बुरा है कि नहीं, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव साथ में यूज़ करना कोई सेंस का काम नहीं है। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है सर, नो सूनर दी बेल। दोस्तों जब भी आप नो सूनर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा नो सूनर के साथ में हमेशा देन लगाया जाता है, लेकिन नो सूनर के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है हमेशा वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही होता है। तो आपको गलती समझ में आ गई होगी, नो सूनर दी वेल, यहाँ से द वेल हटा दो, इतना हिस्सा गलत है क्योंकि नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ना कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। नो सूनर, यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग, ऐसे होगा, ठीक है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट केम आउट फ्रॉम द क्लास। जैसे ही या ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकल आए। 17 नंबर क्या कह रहा है, दिस हाउस इज़ ओल्ड, यह घर पुराना है। आई नीड अ रियल गुड हाउस टू लिव इन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बात बताइए यहाँ पे, दिस हाउस इज़ ओल्ड, ये ठीक है, ये अगर पुराना है। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, अ रियल गुड हाउस, यहाँ पे गुड क्या है, मेरा एक एडजेक्टिव फॉर्म है और एडजेक्टिव फॉर्म की विशेषता बताने वाला हमेशा एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे रियली होगा, ठीक है। आई नीड अ रियली गुड हाउस टू लिव इन, घर पुराना है, आई नीड मुझे ज़रूरत है वास्तव में एक अच्छे घर की रहने के लिए। चलिए दोस्तों, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो एडवर्ब है हमारा, जो हमारा एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, वो साथ ही साथ आप नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, अपनी खुद की भी बताता है, प्रीपोजिशन की भी बताता है, कंजंक्शन की भी बताता है। तो इतनी सारी विशेषताओं को वो खुद बताता है, ठीक है। चलिए जब एडवर्ब का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों,
तो उसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। अभी मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास ये एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के सिस्टम में इस इन दिनों कुछ नहीं मिल रहा। ये समझिए कि मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है वीडियो बनाने के लिए वो मुझे नहीं मिल रही हैं चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे माइक नहीं मिल रहा है और मुझे मोबाइल स्टैंड नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब कि जो नहीं मिल रही हैं अभी। मैं मजबूर हूँ कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं ऑनलाइन आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊँ। लेकिन जब ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं क्लास बहुत जल्दी शुरू करूँगा। जब भी शुरू करूँगा आपको मैं हर एक चैप्टर बारीकी से पढ़ाऊँगा। यहाँ से नाउन से स्टार्ट करूँगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चाहे मुझे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते चाहे 6 महीने हो जाएं, मैं आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊँगा, पूरा सिलेबस, ये मेरा प्रॉमिस है। बस बस केवल ये लॉकडाउन थोड़ा सा हल्का हो जाए, छट जाए, मुझे चीज़ें मिल जाएं मेरी जो मुझे ज़रूरत है, बस वो मिल जाएंगी तो मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों। इस बात का मेरा प्रॉमिस है। ऑनलाइन एक बार मैं अपना पूरा सिलेबस ज़रूर डालूंगा, चाहे मुझे रिस्पांस मिले चाहे ना मिले, ताकि उन गरीब बच्चों तक तो पहुँचे ही पहुँचे। मैंने देखा है यूट्यूब पे इतने ख़राब और सड़े वीडियो, उन पे लाखों कमेंट हो रहे हैं, लाखों शेयर हो रहे हैं, लाखों लोग, लेकिन अच्छी चीज़ों को बहुत कम लोग शेयर करते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है। लोग मैथ्स की क्लास को शेयर करते हैं, रीजनिंग की क्लास को शेयर करते हैं, जीएस की क्लास, लेकिन इंग्लिश की मैंने बहुत कम ऐसे टीचर देखे हैं जिनकी शेयर होती है। बहुत कम वीडियोस हैं। कुछ हैं दिल्ली के टीचर हैं, उनकी एक अपनी एक मोनोपोली बना के रखी है भैया उनने, कि भैया नहीं, हम दिल्ली के टीचर हैं, हमारी क्लासेस केवल शेयर होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भारत है, ये भारत में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो नंबर 1 हैं, बेहतरीन टीचर हैं। जैसे आपने सुना ही होगा सुपर 30 के डायरेक्टर आनंद कुमार। वो सोचो कहाँ गरीब तबके के व्यक्ति और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो कहाँ पहुंचा दिया, उन्होंने बुलंदी तक पहुंचा दिया। आज लोग उनका उदाहरण देते हैं। ऐसे ऐसे भारत में हमारे टीचर पढ़े हुए हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको बस एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनको मौका जब तक मिलता है ना दोस्तों, तब तक बहुत देर हो जाती है, उनको बहुत समय लग जाता है अपना मौका बनाने में। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको पढ़ाना कुछ नहीं आता, बस केवल फालतू बातें करना आती हैं। लेकिन वो देखो आज दिल्ली के टीचर, मैं उनकी जो आपको बता दूं, मैं आपको गोपाल वर्मा सर की एक दिन क्लास ले रहे थे वो। गोपाल वर्मा सर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने उनके 3 मिस्टेक पकड़े। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा ये वीडियो अगर आप दिल्ली तक पहुंचा पाए ना तो पहुंचा देना। गोपाल वर्मा सर के मैंने 3 मिस्टेक पकड़े थे रिलेटिव प्रोनाउन में, 3 मिस्टेक। और मैंने कमेंट में उनको डाला भी था, और जबकि मेरी जगह मैंने तो डाला ही था, साथ में और भी विद्यार्थी थे जिन्होंने कमेंट में डाला था गोपाल वर्मा सर के, कि सर आपने रिलेटिव प्रोनाउन में आपने जो हु यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने हु यूज़ किया था जबकि वहाँ पे एक वस्तु का बोध था, उन्होंने हु यूज़ किया था, तो वहाँ पर विच यूज़ होना चाहिए था। तो इस टाइप की ऐसी उन्होंने 3 मिस्टेक की थी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त, और उस टाइप की वो टीचर फेमस हैं सर। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ये हैरान और परेशान होता हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट, ये सब बातें हैं, थोड़ा सा चुभती भी हैं, दर्द भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी मैं तड़कती भड़कती कोई कटरीना कैफ की कोई फिल्म का एक सीन डाल दूं तो ये इतना वायरल हो जाएगा जिसको याद नहीं है। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ये चीज़ें वायरल नहीं होंगी, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग इतने मक्कार हो गए, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते अपने जीवन में। वो तो उन्हें बस केवल आराम की नौकरी चाहिए, घूस खिलाने वाली नौकरी चाहिए उन्हें, बस केवल कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। दुख होता है थोड़ा सा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और कई ऐसे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं जो बच्चे अर्श से, बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुँचे हैं, ज़मीन पे थे और आज आसमान पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। चलिए फिर, हाँ 17 हो गया। 18 नंबर क्या कह रहा है? ही ड्रॉप द कार। कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो फास्ट, बेटा फास्टली कभी होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, फास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। ही ड्रॉप द कार सो फास्ट, इतनी तेज़ उसने कार चलाई, डेट की ही मैट विथ एन एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था हार्डली नेगेटिव होता है, हार्डली यूज़ नहीं होगा।
आई हैव सम मनी, मेरे पास पैसा है, थोड़ा सा पैसा है। टू परचेज अ बुक, क्या खरीदने के लिए भाई, मेरे पास पैसा है किताब खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये गलती थी हमारी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हार्डली यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं, आप इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं साहब मैंने हार्डली लगाया है और लगे रहने दो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ सम हटा के एनी लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर सम और एनी जब यूज़ करते हैं तो हार्डली नेगेटिव होता है, और सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो हार्डली यूज़ करने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, इसलिए एनी आप यूज़ करें तो बेटर होगा। आप यहाँ से हार्डली भी हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा, बहुत दौड़ेगा साहब, सेंटेंस दौड़ेगा, ठीक है। चलिए साहब, तो 20 नंबर देख लेते हैं भाई। बेटा नेवर जब सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि नेवर के बाद का जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नेवर आई हैव की जगह होगा नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। मैंने कभी ऐसी सुंदर तस्वीर नहीं देखी है, पेंटिंग नहीं देखी। चलिए भाई 21 नंबर क्या कह रहा है, हार्डली हैड ही स्टार्टेड देन। बेटा हार्डली स्कैर्सली वियरली के बाद जो पेयर चलता है वैन का चलता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। हार्डली हैड ही स्टार्टेड, बड़ी मुश्किल से उसने शुरू किया, वैन जब इट बिगिन टू रेन। यही सेंटेंस हमारा आप देख सकते हैं ऊपर भी दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का ये सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे हार्डली, देखिए ये दिया है, यही वाला सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है सेम टू सेम उन्होंने यहाँ पर उतार के रख दिया है। देखो ज़रा 21 नंबर में सेम टू सेम उतार के रख दिया उन्होंने, रख दिया कि नहीं। वहाँ पे वैन था, यहाँ पे देखो देन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है। 22 नंबर क्या कह रहा है, आई हैव हार्डली नॉट। बेटा हार्डली जब पहले से ही नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव यूज़ नहीं होता है, ये हो गया सेंटेंस सही। आई हैव हार्डली एनी पेपर टू राइट ऑन, मेरे पास शायद ही मुश्किल से कोई पेपर था या पेपर है लिखने के लिए। 23 नंबर क्या कह रहा है, राम हैज़ रन फास्टेस्ट। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 23 नंबर में ये जो है आपका यहाँ पे इनफ का जो रूल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनफ का रूल बताया था। इनफ से पहले जो हमको चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव भी कौन सा वाला चाहिए हमें, पॉजिटिव डिग्री वाला चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हटाओ, फास्ट लगाओ केवल। राम हैज़ रन फास्ट, राम तेज दौड़ चुका। इनफ पर्याप्त, टू गेट पाने के लिए, सिलेक्टेड इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता यानी खेल प्रतियोगिता में सेलेक्ट होने के लिए। चलिए भाई और क्या कह रहा है, सिलेक्शन करवाने के लिए। 24 ही इज़ नॉट टू वीक टू पास एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पे टू मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी एक नेगेटिव होता है, डबल नेगेटिव यूज़ नहीं करते। तो ही इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है, टू पास एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास नहीं कर सकता है। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है, नो सूनर के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था। नो सूनर के बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव में आता है, आया है सर, लेकिन देन ये वाला देन नहीं आएगा, THAN वाला आएगा, तो ये वाला देन लगेगा, इसमें गलती मिल गई होगी आपको। नो सूनर हैड द एरोप्लेन लैंडेड, ज्यों ही एरोप्लेन लैंड हुआ यानी कि नीचे ज़मीन पर आया, देन तभी अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बम फट गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है, दिस शॉप इज़ वेरी वेल स्टॉक्ड, ठीक है, यू कैन ऑलमोस्ट गेट एनी बुक हेयर। दोस्तों 26 नंबर में आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, दिस शॉप इज़ वेरी वेल स्टॉक्ड यानी इस दुकान को अच्छे तरीके से क्या किया गया है, भरा गया है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑलमोस्ट गेट, आप लगभग प्राप्त कर सकते हो। एनी बुक, दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है तो मैं एनी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सम लगाओ ना, सम, लेकिन यहाँ पे बुक भी हट जाएगा क्योंकि सम के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, सम बुक्स हियर, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो मैं तुम कुछ किताबों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए सर, तो दोस्तों ये हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट था 112 का, ये भी क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कमेंट करो दोस्तों। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द मैं ग्रामर की पूरी क्लासेस दे पाऊँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे हैं मुझे, थोड़ी सी ये भी परेशानी है। दुकानें सारी बंद हैं भाई, एक भी दुकान खुली नहीं है। अभी आज भी मैं मार्केट गया था लेकिन दुकानें सब बंद हैं। जैसे ही ओपन हो जाएंगे मुझे अपना
मुझे अपने उपकरण मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। बहुत जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगी, ताकि सभी बच्चों का भला हो। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीचिंग लाइफ में कम से कम इतना तो कर जाऊँ कि कुछ बच्चे जो भी भूले बिसरे, अगर वो कभी वीडियो देखें भी तो उनको समझ में आए चीज़ें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों को, आपने समय दिया, आप लोगों का धन्यवाद।